हेलो एवरीवन, मैं हूं कुमार ऑनिस एंड यू आर वाचिंग सिलेक्शन पॉइंट। तो हिस्ट्री हाई लेवल क्वेश्चंस पार्ट 3 और ठीक है। आप लोगों का डिमांड आया कि सर जो है ना सारे ऑप्शन नहीं पढ़े जाए, केवल सवाल और जवाब करा दिए जाए। तो सर जैसी आप लोगों की इच्छा। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे पार्ट 3 का, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना कब हुई साथियों? अर्थशास्त्र जिसके लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त है, इसकी रचना कब हुई थी साथियों? तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर डी। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र कौन थे? तो हेन सांग थे ना। हेन सांग ने नालंदा यूनिवर्सिटी में शिक्षा भी ग्रहण किया था ये, ठीक है साथियों। और ये हर्षवर्धन के काल में भारत आए हुए थे, चीनी यात्री थे। चीनी यात्री हेन सांग हर्षवर्धन के काल में भारत आए और ये नालंदा यूनिवर्सिटी में शिक्षा भी ग्रहण किए हुए थे। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की साथियों? तो हरिसेन ने। ऑप्शन नंबर सी, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अगला सवाल, किस गुप्त शासक को उनके सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है? किस गुप्त शासक को उनके सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया साथियों? तो समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को उनके सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर सी। और ध्यान रखिएगा, इतिहासकार बीएस स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में कभी भी हार का सामना नहीं किया। इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है साथियों? तो ये कौन है? ये हरिसेन ही है। ऑप्शन नंबर सी, हरिसेन ने ही इलाहाबाद प्रशस्ति को भी लिखा। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था? चाणक्य ने भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया साथियों? तो तक्षशिला हो जाएगा आपका, तक्षशिला। ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला विश्वविद्यालय में चाणक्य ने अध्ययन किया था। और ये जो है ना आपका वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है तक्षशिला, ठीक है। चाणक्य के अन्य नाम भी है कौटिल्य या विष्णुगुप्त। प्राचीन भारत में उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? प्राचीन भारत में उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था साथियों? तो मगध में था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। और मगध की राजधानी कहाँ थी? तो गिरि ब्रज या राजगिरी। शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है? शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है साथियों? तो 78 ईस्वी से 78 ईस्वी हो जाएगा, 78 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, शक संवत 78 ईस्वी। विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु कौन थी? विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु कौन सा थी? तांबा था ना आपका, तांबा। ऑप्शन नंबर बी। विश्व में पाई जाने वाली प्रथम धातु तांबा है। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। सवाल ही काफी महत्वपूर्ण है, तांबा, ध्यान रखिएगा आप। भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि क्या थी? भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि क्या थी? भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि क्या थी? तो ब्राह्मणी। ऑप्शन नंबर बी। ये ब्राह्मणी जो है ना, ब्राह्मणी भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि है। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से साथियों? तो समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी। प्रयाग प्रशस्ति जिसकी रचना हरिसेन ने की थी, इसका संबंध भारत के नेपोलियन कहे जाने वाले समुद्रगुप्त से। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? साथियों कौन थे ये? तो रुद्रदामन। ऑप्शन नंबर सी, रुद्रदामन ने अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? तो ये मेगास्थनीज है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। इंडिका का लेखक मेगास्थनीज है, ध्यान रखिएगा। और ये इनका यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो संस्कृत में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए साथियों, ठीक है। किसने लिखा था ये? तो महर्षि वेदव्यास। महाभारत महर्षि वेदव्यास, रामायण महर्षि वाल्मीकि और रामचरितमानस तुलसीदास। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी साथियों? तो 18। तो ये पुराण जो है, पुराण 18 है। ऑप्शन नंबर बी, पुराण की संख्या 18 है। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए?
श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त की साथियों? महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, ये सभी। तो श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर न, ठीक है, इनमें सभी ने विचार व्यक्त किए थे, गांधी जी भी, विवेकानंद भी और तिलक भी, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। मनुस्मृति के रचयिता कौन थे? मनुस्मृति के रचयिता कौन थे? वेद व्यास, वाल्मीकि, मनु या याज्ञवल्क्य। मनुस्मृति के रचयिता कौन थे? सर मनु थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। मनुस्मृति, मनु, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया साथियों? तो 8 प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? साथियों महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला हुआ था? तो 18 दिन, ऑप्शन नंबर डी, 18 दिन तक, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। कौरव और पांडव। महाभारत किसने लिखा? महाभारत किसने लिखा साथियों? महाभारत किसने लिखा साथियों? तो महर्षि वेद व्यास ने ना, ऑप्शन नंबर डी। महर्षि वेद व्यास ने जो था ना, महर्षि वेद व्यास ने महाभारत को लिखा, ठीक है। रामायण महर्षि वाल्मीकि और रामचरितमानस तुलसीदास, ठीक है ना साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना। अगला सवाल, महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को क्या कहा गया है? महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को क्या कहा गया है? इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो यदु हो जाएगा ना, यदु, ऑप्शन नंबर सी। महाभारत और पुराण में मथुरा के सम्राट को यदु कहा गया है, यानी यदुवंशी हो जाएगा आपका, यदु, ऑप्शन नंबर सी। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है? प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है साथियों? बताइए क्या हो जाएगा इसका? प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या साथियों? तो महाभारत, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम साथियों महाभारत है, तो जिसकी रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी, ठीक साथियों। और आपका यदि सवाल आ जाएगा कि महाभारत का पुराना नाम क्या है, तो जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम क्या साथियों? तो जय संहिता जो है ना, इसका पुराना नाम है। रामायण की रचना किसने की? रामायण की रचना किसने की साथियों? तो महर्षि वाल्मीकि ने। रामायण महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। रामायण महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर ए। दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ कौन थी? तो गांधारी ना, गांधारी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। गांधारी जो थी ना, गांधारी दुर्योधन की माँ थी, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में कौन शामिल थे? दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में कौन शामिल थे साथियों? बताइए। दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में कौन शामिल थे? तो भीष्म था ना, भीष्म, ऑप्शन नंबर डी, भीष्म थे, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। भीम की पत्नी कौन थी? भीम की पत्नी कौन साथियों? तो हिडिंबा थी, हिडिंबा, हिडिंबा भीम की पत्नी थी, ऑप्शन नंबर सी। हिडिंबा भीम की पत्नी थी, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। गांडीव क्या था? गांडीव, महाभारत में गांडीव क्या था? तो ये था अर्जुन का धनुष। अर्जुन के धनुष का नाम था गांडीव, ऑप्शन नंबर सी। अर्जुन के धनुष का नाम था गांडीव, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था? युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन साथियों? तो सर बताइए, युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था? इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी, ठीक है। इसका आपका डी हो जाएगा ना। द्रोणाचार्य भी थे, भीष्म पितामह भी थे और दुर्योधन भी थे, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। गीता में उपदेश दिया गया है क्या? गीता में इनमें से क्या उपदेश दिया गया है? कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो, कर्म फल हमारे हाथ नहीं है, या ये सभी साथियों? गीता में इनमें से क्या उपदेश दिया गया साथियों? ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्म करो भी है, कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो, कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है साथियों, ये ऊपर वाले के हाथ में, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। गोत्र किसका सूचक था? गोत्र किसका सूचक था साथियों? तो प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। गोत्र जो था ना, गोत्र प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का सूचक था आपका ये, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अर्जुन किसके शिष्य थे? अर्जुन किसके शिष्य थे साथियों? अर्जुन किसके शिष्य थे? तो बताइए किसके थे साथियों ये? तो गुरु द्रोणाचार्य के ना, ऑप्शन नंबर सी, गुरु द्रोणाचार्य के थे, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर।
द्रोणाचार्य के शिष्य थे अर्जुन। निम्न में से किस संत ने गीता पर मराठी में टीका लिखा? निम्न में से किस संत ने गीता पर मराठी में टीका लिखा? तो ज्ञानेश्वर ने, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, संत ज्ञानेश्वर ने गीता पर मराठी में टीका लिखा है, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या होता है? क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या साथियों? तो राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। ठीक है ना, क्षत्रिय शब्द का अर्थ क्या है? तो राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? बताइए, अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी साथियों? तो विचित्र वीर्य की, ऑप्शन नंबर बी। अम्बा अम्बालिका जो थी ना, ये विचित्र वीर्य की पत्नियां थी, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। घटोत्कच किसका पुत्र था? घटोत्कच किसका पुत्र था साथियों? तो भीम का ना, ऑप्शन नंबर डी। घटोत्कच भीम का पुत्र था, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। सारे सवाल महाभारत से, गजब। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? गंगा पुत्र किसे कहा जाता है साथियों? देखिए, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो भीष्म को बोलते हैं ना, ऑप्शन नंबर सी। तो ठीक है, भीष्म को बोलते हैं गंगा पुत्र। गंगा पुत्र जो है ना, बोलते हैं भीष्म को, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। भीष्म पितामह। कर्ण की माँ कौन थी? कर्ण की माँ कौन थी? देख सकते हो, कर्ण की माँ कौन थी? तो कुंती थी ना, कुंती कर्ण की माँ थी, ऑप्शन नंबर ए। कुंती कर्ण की माँ थी, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। कर्मण्यवाद के रास्ते माँ फलेषु कदाचन श्रीमद्भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? कर्मण्यवाद के रास्ते माँ फलेषु कदाचन श्रीमद्भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? देख सकते हो, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये। कर्मण्यवाद के रास्ते माँ फलेषु कदाचन शब्द, ये किस अध्याय में साथियों? दूसरे अध्याय में है ना, ऑप्शन नंबर बी। ये भागवत गीता का दूसरे अध्याय में, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? तो 4। ठीक है ना, कौन कौन? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, युवा अवस्था और प्रौढ़ावस्था। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? महाभारत में द्रौपदी किसकी पत्नी थी? अर्जुन की, भीम की, नकुल या इन सभी साथियों? बताइए, द्रौपदी किसकी पत्नी साथियों? तो यहाँ पे आपको आ जाएगा इन सभी की। ठीक है ना साथियों, ऑप्शन नंबर डी। द्रौपदी इन सभी पत्नी थी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा। और ये कुंती की बहू थी। ठीक है, कुंती के 5 पुत्र की पत्नी थी द्रौपदी। अभिमन्यु किसका पुत्र था? अभिमन्यु किसका पुत्र था? बताइए, अभिमन्यु किसका पुत्र था साथियों? बताइए, इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो अर्जुन का, ऑप्शन नंबर ए। अभिमन्यु, ठीक है, अभिमन्यु जो था ना, अभिमन्यु ये पुत्र थे अर्जुन के, ऑप्शन नंबर ए। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? सवाल अपने आप में अति महत्वपूर्ण। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा साथियों? तो ब्रह्मचर्य। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर बी। महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, इन्होंने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में ब्रह्मचर्य को जोड़ा, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से साथियों? बताइए, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से साथियों? तो ये आपका है जैन धर्म का। ठीक है, जैन धर्म के 2 संप्रदाय है, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर में क्या वे जो श्वेत वस्त्र के कपड़े पहनते साथियों। ठीक है, और दिगंबर वे है जो साथियों जो कपड़े पहनते ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नागा साधु। ठीक है ना। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे, ऑप्शन नंबर डी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? आर्यों की सभ्यता का नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी। हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन साथियों?
तो गाय था ऑप्शन नंबर, ठीक है, गाय था ना, गाय, गाय आर्यों का सबसे प्रमुख पशु था, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। आर्यों का प्रिय पेय क्या था? आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ क्या था साथियों? तो सोमरस था, ठीक, ऑप्शन नंबर ए साथियों, सोमरस जो था ना, सोमरस, ये आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ था, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ साथियों? ठीक है, देखिए मतलब अब ये हुआ कि महात्मा बुद्ध को मृत्यु कहाँ प्राप्त हुआ साथियों? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में ना, ऑप्शन नंबर सी। कब? तो 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ था, उत्तर प्रदेश कुशीनगर में। बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? महात्मा बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है साथियों? महात्मा बुद्ध द्वारा सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम में दिए गए प्रथम प्रवचन को क्या बोलते हैं? तो धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं ना, ऑप्शन नंबर बी, धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? तो सम्यक चरित्र साथियों नहीं था आपका, सम्यक चरित्र, ऑप्शन नंबर सी, ठीक साथियों, ठीक है। तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ठीक है साथियों, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। बस इतना ही आज के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।